कल वाले सवाल का सॉल्यूशन, इसमें जितने भी वर्क फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे फ्रिक्शन लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नहीं नॉर्मल लग रहा है, तो सब ने क्या क्या वर्क किया है विद साइन बताना है। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन लगा लेते हैं। ग्रेविटेशन नीचे है कितना है mg, है ना, ये कर रहा है, और इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर की हो रही है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अगर करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट, इसका फोर्स कितना mg मतलब 10g, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कितना 5 मीटर, इनके बीच का एंगल कितना है 37, तो cos 37 कर दीजिएगा, है कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 500, और cos 37 का वैल्यू होता है 4/5, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव भी आ रहा है ना। तो ये हो गया तुम्हारा कितना 400 जूल, करेक्ट है। वर्क डन का ग्रेविटेशन फोर्स 400 जूल, गड़बड़ है क्या कुछ? फोर्स इधर लग रहा है, बस डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कुछ वर्क डन तो हुआ ना mg cos 37, mg ओ सॉरी sin 37 हो जाएगा, सॉरी इधर हो रहा है mg sin 37 हो जाएगा, सॉरी। अब होगा तो यहाँ पे डॉट पड़ दे, सॉरी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन देखो, ये हो गया तुम्हारा कौन mg, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में कितना 5 मीटर का, और ये वाला एंगल है तुम्हारा कितना 37, तो हमको ना इसके बीच का एंगल चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच का ना, ये तो आपका क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा, cos 53 ले लेंगे, हाँ ये हो जाएगा आपका mg s cos 53 या sin 37 एक ही बात है, mg s cos 53 का वैल्यू कितना होता है 3/5, 5 कट्टो कट्टो, कुल मिला के आपका आ गया 300 जूल, करेक्ट है, पॉजिटिव में, ठीक है, गुड। उसके बाद और कौन थे इसमें वर्क करने वाले लोग, वर्क करने वाले लोग अप्लाइड फोर्स वर्क कर लेते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कौन है, एक्सटर्नल फोर्स 100 न्यूटन है, तो 100 और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, हाँ या ना, तो 100 × 5 सीधा कर दें तो 500 जूल करेगा, ठीक है। उसके बाद और कौन था, वर्क डन बाय नॉर्मल, तो नॉर्मल जरा देखो कहाँ एक्ट हो रहा है बाबू, ये वाला नॉर्मल है ना, और जो कि नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा हमें लगता है mg cos 37 के बराबर नॉर्मल। तो वर्क डन बाय नॉर्मल अगर आप करिएगा तो नॉर्मल हो जाएगा आपका कितना, वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल किधर एक्ट हो रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ना, तो नॉर्मल का वैल्यू कितना है mg cos 37, ये नॉर्मल का वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसके लगने से 5, तो 5 और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट, देखो नॉर्मल किधर एक्ट हो रहा है ऐसे, है ना, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये बीच का एंगल कितना है 90, तो कुल मिला के ये हो गया तुम्हारा cos 90, नॉर्मल कितना वर्क करेगा 0, नॉर्मल कोई वर्क करेगा नहीं, बच गया कौन फ्रिक्शन, ये नॉर्मल और इसके बीच का एंगल हो गया डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, मिटा दें इसे, समझ पाए, ठीक है। अब कौन बच गया तुम्हारा फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स अगर करिएगा तो फ्रिक्शन लग रहा है किधर, बड़ी स्लाइड करिए तो फ्रिक्शन का पक्का पीछे लगेगा, कितना म्यू एन, तो एन का वैल्यू है कितना तुम्हारा, एन का वैल्यू mg cos 37 मतलब 4/5, हाँ ठीक है, तो 80 और 0.2 तो 16 न्यूटन आएगा, नहीं 16 न्यूटन की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 5, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5, और cos 180 करिएगा तो cos 180 नेगेटिव, तो 16 बचा 80 -80, चार फोर्सेस लग रहे हैं, और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, चलो एक बार फिर से देख लीजिए, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है, देखो इसके लिए क्या है, नीचे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये एंगल आपको 37 दे रखा है, ये तो 53 होगा ना, या आप यहाँ पे कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं, आई बात समझ में, देखो एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे कंपोनेंट यूज करिएगा तो ये वाला कंपोनेंट जो 37 के रिस्पेक्ट में आएगा साइन आएगा, आई बात समझ में, गुड। और ये जो cos थीटा रखते हैं वो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो कि है 53, ये थोड़े है एंगल, समझ पाए बात को, ठीक है, सॉल्व करेंगे 300 आ गया। उसके बाद आपका वर्क डन करना है एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया था हमने 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन
फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुआ तो सीधा सीधा 500 जूल हो गया। अब जो नॉर्मल है, नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल का वैल्यू है, अगर देखो जरा ध्यान से, तो नॉर्मल एक्ट हो रहा है ऊपर जिसका मैग्नीट्यूड इतना है, और डिस्प्लेसमेंट देखो, ये जो नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड इतना लिए है, और डिस्प्लेसमेंट इससे परपेंडिकुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, नॉर्मल एक्ट हो रहा है ऊपर, तो इसके बीच का एंगल 90 होगा ना सर, इसलिए नॉर्मल वर्क डन नहीं करेगा, मतलब 0 होगा। क्लियर? अब बच्चा कौन? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बड़ी स्लाइड इधर कर दी थी, फ्रिक्शन पक्का पीछे लगेगा, बोलोगे सर काइनेटिक लग रही है। यहाँ पे ये स्पेसिफाई है ही नहीं कि स्टैटिक है कि काइनेटिक है, तो आपको जिसकी जरूरत है वो ले लीजिए। आपको काइनेटिक चाहिए तो काइनेटिक कोएफिशिएंट हो गया, तो म्यू एन से हमारा एन आ गया, और आपको पता है कि फ्रिक्शन होता है म्यू एन या म्यू के एन, एक ही बात है। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा, सॉरी हाँ ये हो गया, ये म्यू 16 में आ गया ना म्यू एन करके, सादा सीधा 16, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एस, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, 180 माइनस एच जूल। क्लियर है? और लास्ट वाले सवाल एक और दी थी पुली वाला, वो भी करना है क्या? आइए उसको भी कर देता हूं। तो उसी में चला गया। आप लोगों ने किया नहीं था क्या? करके आंसर बताना चाहिए ना, टाइम काफी लोग का। ये 1 किलोग्राम का है और ये 2 किलोग्राम का है बाबू, है ना? तो सीधी सी बात है कि ये रस्सी कितनी वजन करेगी, कोई छापेगा नहीं, पहले समझो, मिटा नहीं रहे, सुन लो, मिटा नहीं रहे, छापना मत, पहले समझो। एक्सीलरेशन इधर होगा, तो पहले हम लोग एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, और हमें ये कह रहा है कि 1 सेकंड में ना जितना ये स्प्रिंग वर्क करेगा, तो 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेस होगा निकाल लेते हैं, फोर्स पता चलिए जाएगा, टेंशन होगा। तो बताइए एक्सीलरेशन का सीधा इक्वेशन आप बता सकते हैं, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास 2g माइनस 1g बाय टोटल मास कितना 3 किलोग्राम, बोलो। तो 1g मतलब 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन सीख चुके हैं हम लोग ये सब, गुड। यहाँ से आप चाहे तो ये वर्क कौन कर रहा है, इस बॉडी को नीचे ले जाने के रिस्पॉन्सिबल कौन? टेंशन, रस्सी को वर्क करना पड़ेगा, कितना? तो यहाँ पे जो t होगा, आपको पता है कि नीचे 2g ऊपर t बराबर है में, इक्वेशन बनाइए, तो 2g माइनस t बराबर 2a, तो यहाँ से टेंशन आ जाएगा, तो 2g माइनस 2a बराबर t, तो 2g का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 माइनस 2a का वैल्यू 20/3 बराबर t। सॉल्व करिएगा तो ये 20 60 में से 20 जाएगा, 40/3 होगा, 40/3 होगा इक्वल टू t। ये टेंशन आया, ये टेंशन क्या? वर्क, ये फोर्स है ना बाबू। अब बताइए 1 सेकंड में कितना ये डिस्प्लेस हुआ है, तो बताइए इसकी एक्सीलरेशन कितनी है, निकली है कितनी 10/3, टाइम इसके पास कितना है 1 सेकंड का, और रिलीज फ्रॉम रेस्ट है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब इसका सॉल्व करिएगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर करिएगा। इसमें कुछ है नहीं इसलिए थोड़ा स्पीड रख रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं इसलिए थोड़ा स्पीड रख रहे हैं, ठीक है? अगर फिर भी आपको लगे कि दोबारा कोई पॉइंट एक्सप्लेन करना है तो प्लीज कहिएगा, प्लीज कहना नहीं है, नहीं समझा बात को? हाँ तुम्हें पूछना है, प्लीज कहिएगा, प्लीज नहीं कहना है। s बराबर ut, ये वाला टर्म एलिमिनेट हो गया, हाफ a का वैल्यू कितना है सर 10/3 और t का वैल्यू 1, कुल मिला के 10/6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सुनो अब जरा, ये वाला जो टेंशन वर्क करेगा, टेंशन बाय द वर्क, टेंशन लग रहा है ऊपर, एक्सीलरेशन हो रहा है नीचे, बताइए माइनस होगा पॉजिटिव, अरे ts cos 180 होगा ना बाबू, t का वैल्यू कितना 40/3, s का वैल्यू कितना 10/6, cos 80 का वैल्यू -1। अब बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? ये हो गया 3 दूना 6, 5 दूना 10, 4 माइनस 200/9 नहीं जूल, कोई दिक्कत? और ये वाला हमको लगता है उतना ही टेंशन पॉजिटिव होगा क्या, उतना ही वर्क पॉजिटिव करेगा ना, तब तो कंसेप्ट बनता था। अब देखो यहाँ पे वर्क क्या हुआ, टेंशन लग रहा है ऊपर है ना, यहाँ पे टेंशन का वैल्यू तो सेम ही होगा, तो टेंशन का वैल्यू हो जाएगा 40/3 और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, और हमें लगता है जितना ये ब्लॉक नीचे जाएगा उतना ही ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो बताइए इसके लिए वर्क डन बाय दैट टेंशन इक्वल टू 40/3 होगा ना, ts cos 0, सॉरी ts cos 0 होगा ना बाबू। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो t का वैल्यू 40/3
एस का वैल्यू 10/6 और cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो सॉल्व करिएगा कि आएगा पॉजिटिव 200/9 जूल। क्लियर है? बिल्कुल 100%। तो सर एक्सेलरेशन कैसे निकाला होगा? गुड। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एफबीडी बनाने आता है? यस सर। गुड। इस 2 kg का एफबीडी बनाते हैं। कितना? 2g - t = 2a। यस और नो? यस सर। एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, ये तो क्लियर है क्योंकि मास है। इसका इक्वेशन बनेगी। टेंशन स्ट्रिंग अगर सेम है तो टेंशन स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे सेम होगा। टेंशन किधर लग रहा है? बड़ी किधर जा रही है? ऊपर। किस एक्सेलरेशन से? देखो इसमें 1g लग रहा है नीचे, तो टेंशन ऊपर, t ऊपर -1g = 1a। बोलो मतलब a m = 1a होगा ना बाबू? कोई दिक्कत? सॉल्व करिए। टेंशन कितना आ गया? 2g - 1g कितना आया? 1g। 1g = 2a में से a जोड़े हैं तो 3a। 3a। a बराबर कितना हो गया? g/3। g/3 आया। g का वैल्यू 10/3। कुछ दिक्कत? नो सर। अब सुनो, ऐसा बार बार नहीं करेंगे। ये सीधा सा है कि एक्सेलरेशन, आपको पता है कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स क्या है? नेट फोर्स है ना। तो नेट फोर्स आप कह सकते हैं कि A नेट बराबर F नेट/m टोटल मास। नेट फोर्स देखो, इसको 2g से नीचे खींच रहा है कोई नहीं, ये इसको 2g से नीचे खींच रहा है और ये 2g से ऊपर खींच रहा है। एक आदमी नीचे, एक आदमी ऊपर। जैसे मान लीजिए एक आदमी, आप ये तो यही बात हो गई कि ये हो गया 20 और ऊपर 10। तो बताइए बड़ी किधर जाएगी? 24 से 10 से नीचे जाएगी नहीं जाएगी? तो बताओ 20 से नीचे खींचने वाला और 10 से ऊपर खींचने वाला, तो नेट 10 से नीचे जाएगा ना। Yes. यही एक्सेलरेशन हमने निकाला, नेट पुलिंग फोर्स। इसको पॉजिटिव अगर माने हैं इस डायरेक्शन वाले फोर्स को, तो ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव होगा। तो 2g - 1g बाय टोटल मास कितना है? समझ पाए? यस सर। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोबारा एक्सप्लेन करना है किसी को? एक पॉजिटिव नेगेटिव में वर्क, टोटल वर्क डन कितना हुआ? याद आ रहा है तुमको? T.A = 0। यहीं से आया था, बोले थे एनर्जी कंजर्वेशन है ये, यहीं से प्रूफ होता था। ये T.A कहां से करते थे? यहीं से तो करते हैं, यहीं से करते थे ना। T.A करते थे, N.A करते थे, T.S कर सकते हो, T.B कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, यही से तो आता है। समझ पाए ना आपको? हाँ, ये रही पीछे वाली क्लास का हिसाब किताब। आज शुरू करते हैं दूसरा टॉपिक, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। आसान टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। शुरू करें? लगाएंगे हेडिंग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का अस्तित्व समझ रहे हैं? क्या मतलब होता है वेरिएबल फोर्स का? ध्यान देंगे। देखो सर, होता क्या है कि नॉर्मली हम लोगों ने अभी तक सीखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई ब्लॉक एक सरफेस पे, मान लीजिए इस पे फोर्स लगा F, इसकी वजह से इस ब्लॉक में मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हो गया है कुछ, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए हो गया है S। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? S हो गया। और अगर ये फोर्स, तो वर्क बराबर होता था F.S। नहीं, लेकिन कब? जब फोर्स हमारा कांस्टेंट हो, कांस्टेंट अप्लाई हो रहा हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा होगा। अगर मान लीजिए फ्रिक्शन हो या कुछ हो, तो क्या होगा कि ये फोर्स का नेचर बढ़ेगा घटेगा, या बढ़ा घटा हो सकते हैं। नहीं, एक और जैसे हम बोलेंगे कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी ना, तो फोर्स बढ़ाते जाना, या जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा फोर्स घटाते जाना। मतलब अपने मन से फोर्स आप चेंज कर सकते हैं ना। लगा अपने हिसाब से फोर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग। नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का अगर फंक्शन हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है हमारी फोर्स। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है हमारा फोर्स, आप टाइम पे डिपेंड भी कर सकते हैं। टाइम डिपेंडेंस आपके सिलेबस में है नहीं, कहोगे तो बता देंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास जो फोर्स है वो वेरिएबल है और वो फंक्शन है किसका? डिस्प्लेसमेंट का। मतलब यहाँ पे जैसे
5 मीटर गए, जैसे 100 मीटर लगा रहे थे अभी, 5 मीटर आगे गए 50 मीटर कर लिए, मान लीजिए और कुछ आगे गए, कुछ हटा लिए, कुछ बढ़ा लिए, मतलब डिस्टेंस के चेंज होने से फोर्स में फ्लक्चुएशन आ रहा है, फोर्स में वेरिएशन आ रहा है। तो फोर्स फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लीजिए टाइम पे डिपेंड करेगी कि टाइम जैसे बीतते जाएगा फोर्स उस हिसाब से, तो वो भी हो सकता है फोर्स फंक्शन ऑफ टाइम होगा। दोनों का प्रोसीड्यूर एकदम बिल्कुल डिट्टो होगा। वहां पे टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। आपके सिलेबस में जनरली डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में है, क्यों? फोर्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसको थोड़ा समझो कि हो क्या रहा है। जैसे मान लीजिए हमने एक अनदर सिचुएशन लिया, इस सिचुएशन में वेरिएबल फोर्स लगा रहे हैं, समझना ये जो फोर्स है वो वेरिएबल है जो यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। ठीक है, वेरिएबल फोर्स की वजह से मान लीजिए ये डिस्प्लेस हो गया, कहां से? मान लीजिए इसका पोजीशन x1 से पोजीशन x2 तक डिस्प्लेस हुआ। फोर्स कैसा लग रहा है? वेरिएबल, मतलब हर पॉइंट पे, हर डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स का वैल्यू अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे F था, लेकिन जरूरी थोड़ी कि यहाँ पे F होगा, यहाँ पे F होगा, यहाँ पे F होगा, अलग अलग होगा। तो हम लोग एक रेंडम सिचुएशन मान लेते हैं, एक रेंडम पोजीशन मान लेते हैं, मान लेते हैं x, यहां से ये पोजीशन क्या है? x। ठीक है, अब इस पोजीशन से मान लीजिए dx का डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं। आपको पता है कि जब भी वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी होती है, जब भी कोई वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम या शॉर्ट इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए कांस्टेंट रिलेट कर ली जाती है। नहीं समझे बात को? इंटीग्रेशन में बताए थे, डिफरेंशिएशन में बताए थे एकदम। जैसे कि मान लो ये चेंज हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए 1 घंटे का ये चेंजिंग था, मान लीजिए 1 आवर का चेंज आ रहा है, 1 आवर के चेंज में मान लीजिए हम लोग इसको तोड़ दिए और मान लीजिए 1/60 सेकंड, और जैसे मान लीजिए हर सेकंड में फोर्स मान लीजिए 10 न्यूटन चेंज हो रहा है, बढ़िया घट रहा है। तो 1 सेकंड के लिए, जैसे यहाँ पे कितना था 10, 1 सेकंड से कम वैल्यू के लिए फोर्स आप कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। इस पे बाद में बात करेंगे, टाइम कंज्यूम करेगा आपका। आप बस ये सोच लीजिए कि कोई भी वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी है। अब सुनो, अगर ये फोर्स वेरिएबल एक्ट कर रहा होगा तो एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए आप इसे कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, कि शॉर्ट इंटरवल में कितना चेंज होगा? बहुत कम चेंज होगा। अरे dx डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू 10 था और dx डिस्प्लेसमेंट बनाने के बाद यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना बदलेगा? बहुत कम बदलेगा, मतलब लगभग नहीं के बराबर बदला, और लगभग नहीं के बराबर बदला मतलब कांस्टेंट। तो अगर आपका फोर्स कांस्टेंट हो जाए तो ये फॉर्मूला काम करेगा नहीं करेगा? करेगा ना वापस। तो ये मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा, कितना हमने dx किया, तो ये dx डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट फोर्स बना रहा है। ये dx डिस्प्लेसमेंट किसने करवाया? कांस्टेंट फोर्स ने करवाया। तो यहाँ का पोजीशन हो गया x प्लस dx, जो भी हो। तो यहाँ के लिए और इस डिस्प्लेसमेंट को बनाने में ये जो कांस्टेंट फोर्स है वो कितना वर्कडन करेगा? मान लीजिए छोटा सा वर्कडन करेगा, dw वर्कडन करेगा, मान लेते हैं। तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग dx इज dw, जो लगा सकते हैं f डॉट dx। हाँ या ना? बोलो f डॉट d, ये क्या है? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो dx डिस्प्लेसमेंट को कौन करवा रहे हैं? कांस्टेंट फोर्स करवा रहे हैं। इसके लिए फॉर्मूला तो एप्लीकेबल है ना बाबू? अब बताइए, यही dw को dx छोटा छोटा पार्ट काट के सबको इंटीग्रेट कर दें तो टोटल वर्क डन होल डिवीजन नहीं आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेट कर दो जी। तो आपको अगर टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, समझ पा रहे हैं बाबू? अगर आपको टोटल वर्क डन नहीं, फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम x1 टू x2 करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसी dw का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, नहीं, जो कि हमें w देगा। और ये कहां से कहां तक? f डॉट dx का x1 से x2 तक हो गया। इस तरह से आप टोटल वर्क डन निकालेंगे, समझ पाए? मतलब टोटल वर्क डन होल डिवीजन आ जाएगा आपका f डॉट dx करिएगा, याद रखिएगा डॉट भूलना नहीं है, x1 से x2 तक कहानी क्लियर हो जाएगी। पहले एक बार नोट कर लीजिए, फिर दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, डाउट होगा तो पूछेंगे। देखिए
अगर फोर्स हमारा कांस्टेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट अगर वो फोर्स s बनाएगा तो F डॉट ds करते थे इन जनरल की बात करें, एंगल पे भी होगा तो। लेकिन अगर फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट का वेरिएबल होगा, मतलब फंक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने से फोर्स चेंज हो रहा हो किसी कारणवश, तो उस वक्त आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में फोर्स को क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। कहां से कहां तक, कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमें तो नया फॉर्मूला पता नहीं है, हमें तो बस एक ही फॉर्मूला है कि कांस्टेंट फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट बनाएगा तो F डॉट ds कर देंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये ब्लॉक अगर यहां से यहां गया है तो बीच में फोर्स तो काफी बार बदला होगा, काफी बार चेंज हुआ होगा, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज होगा फोर्स, बहुत कम चेंज होगा। ये छोटा डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, dx डिस्प्लेसमेंट बनाने में फोर्स कितना बदला होगा, बहुत छोटा, बहुत कम बदला होगा। बहुत कम बदलने का मतलब लगभग नहीं के बराबर बदला, लगभग नहीं के बराबर बदला मतलब ये हुआ फोर्स कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। तो इस डिस्प्लेसमेंट को बनाएगा कौन, ये फोर्स नहीं जो कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फोर्स जो वर्क डन करेगा F डॉट dx, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, dx हुआ है। बस अब यही dx 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 निकाल के ढेर सारा सबको इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो dw का वर्क डन, शुरू में कुछ वर्क डन आपके पास था नहीं, लास्ट में आपको वर्क डन करना है, पूरा का पूरा निकालना है। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये w हो जाएगा और ये लिमिट x1 से x2 तक dx के रिस्पेक्ट में फोर्स को इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बाबू, अगर x टू दी पावर n हो, सुनो ये बेसिक कम से कम इतना ही जो अभी सिखा दे रहे हैं, अगर इसको इंटीग्रेट करना हो तो सीधा कुछ नहीं करना, x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। कोई दिक्कत इंटीग्रेशन में, कोई दिक्कत, इतना तो कम से कम अभी आना चाहिए आपको, और इतने पे नीट का सवाल बनता है। बस आपको इतना इंटीग्रेशन आता है, इसने पे आपका नीट का सवाल बनेगा। इतना आता है, नहीं आता है तो कहीं कॉपी में लिखो, और यही करना है अभी। समझ गए, कोई दिक्कत, क्वेश्चन करें, आइए। हाँ, क्वेश्चन करने से एक चीज और, जैसे कि समझ लो इसको, ये तुम्हें काम आएगा, साफ करें इसे। देखो, जैसे हम लोग जानते हैं कि वर्क डन जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, और फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में है, ध्यान से सुनिए, अगर डिस्प्लेसमेंट जैसे कि मान लीजिए ये फोर्स है F x y z डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए x में भी हुआ होगा, नहीं y में भी हुआ होगा, z में भी हुआ होगा। मान लीजिए ये फोर्स है आपका x y z वाला कुछ, तो ये x में भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो, करवाया गया होगा, y में भी। तो बताइए ये फोर्स जो x में लगा उसी की वजह से x में डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। भाई x डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करेगा वही ना x में डिस्प्लेसमेंट बनाएगा। तो बताइए अगर आप वर्क डन निकालिएगा अलोंग x डायरेक्शन तो क्या होगा, F अलोंग x और डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, हाँ या ना। मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन वाला फोर्स के साथ उस डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करना है, हाँ या ना। बिल्कुल, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे कि इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लीजिए आपने एक फोर्स एक्ट किया, ठीक है, F एक फोर्स वेक्टर है और वो लग रहा है x y z में। मान लीजिए x में लग रहा है fx i कैप प्लस fy y डायरेक्शन में fy एक्ट कर रहा है j कैप प्लस fz k कैप, और k डायरेक्शन में fz इसका वैल्यू लग रहा है, कोई दिक्कत। और इस वजह से मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हुआ dr, शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ है अलोंग x में dx i कैप हुआ है, y में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है और z में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कोई दिक्कत बोलो। तो अगर आप टोटल वर्क डन निकालिएगा तो क्या करिएगा, F डॉट dr करिएगा, हाँ या ना। वर्क डन करिएगा तो इंटीग्रेशन वाली बात तो होगी ही ना, F डॉट dr करिएगा, हाँ या ना। dw वर्क डन होगा ना, F डॉट dr करिए dr डिस्प्लेसमेंट बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको करिएगा क्या, F और dr के साथ डॉट प्रोडक्ट करिएगा। तो बताइए I के साथ I का डॉट प्रोडक्ट बच जिंदा रहता है, सारा का डॉट प्रोडक्ट तो खत्म हो जाता है ना। तो बताइए बचेगा कौन, fx dx बचेगा डॉट प्रोडक्ट के साथ, बचेगा बाद में नहीं, जैसे ये I है तो 0 हुआ, आई बात समझ में। लेकिन I और I के बीच x और चलो बाद में बात करते हैं इस पे, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद fy dy करिएगा और fz dz करिएगा,
आपको तो टोटल वर्क डन चाहिए ना बाबू, तो टोटल वर्क डन क्या चलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw, तो सीधा इंटीग्रेट करके w लिख दे, w बराबर इसका इंटीग्रेशन fx dx करता है लिमिट x में जितना हुआ है, जैसे x1 से x2 हुआ, सुनो मैं सिर्फ x में मान लीजिए x1 से x2 हुआ होगा डिस्प्लेसमेंट, फिर प्लस सबको अलग अलग कर दीजिए एडिशन वाला, इसमें y में मान लीजिए y1 से y2 तक हुआ होगा fy dy, और z में मान लीजिए fz dz और z1 से z2 तक। इस तरह जब आपको फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट हो रहा हो, जिस वजह से अलग अलग डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, जैसे तो ये कॉमन आपको एक्सप्रेशन दी और इसी एक्सप्रेशन का यूज जब डिफरेंट डायरेक्शन में लगेगा तो ऐसे इसे यूज करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए चीज। मान लीजिए हमारे पास एक फोर्स है, ठीक है, F, वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, डिस्टेंस का फंक्शन है, और इसे मान लेते हैं हम लोग 20x + 10 न्यूटन। कोई दिक्कत, ये फोर्स एक्ट हो रहा है किसी ब्लॉक पे, नहीं x पे एक्ट हो रहा होगा, जैसे ये ब्लॉक, नहीं इस पे फोर्स लगा ये वाला है, जिस वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्योंकि x में फोर्स लगा है तो x में ही डिस्प्लेसमेंट बनेगा, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है x1 0 से, नहीं फाइंड करना है आपको, फाइंड वर्क डन टू डिस्प्लेस फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 5 मीटर, x बराबर 0 से x बराबर 5 मीटर तक इसको डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन लगेगा, ठीक है, देखिए करते हैं कैसे। आपको पता है कि ये फोर्स वेरिएबल है, कैसे पता चला, x का फंक्शन है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि x बराबर 0 पुट कर देंगे x बराबर 5 पुट कर देंगे काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, पहले समझिए। हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन करने के लिए हमें इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx करना पड़ता है, हाँ या ना, नहीं। अब देखो ये तो ये वाला भी टर्म मिलेगा हमें x y z, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, सिर्फ x में, सिर्फ x में, क्या y में हो रहा है, क्या z में हो रहा है, मतलब z और y का वैल्यू 0, क्या फोर्स x में के अलावा y में लग रहा है, z में लग रहा है, मतलब ये वाला जो टर्म होगा fx dx fy dy, समझिएगा, और fz dz वाला जो टर्म आपके पास है ना, ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म तो y वाला टर्म तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऐसे एलिमिनेट हो गया, ये तो आपके पास है ही नहीं, बोलो कोई दिक्कत नहीं, तो बचा कौन, x वाला, और x वाले में कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, x बराबर 0 से x बराबर 5 तक, कोई दिक्कत नहीं। अब f along x कैसे समझ में आया, वैल्यू देखिए, वेरिएबल किसका फंक्शन है, f की जगह पे वैल्यू पुट करिए 20x + 10 को इंटीग्रेट कर दीजिए dx के रिस्पेक्ट में 0 से 5 तक। अब बताइए 20x का इंटीग्रेशन, 20x पे पावर कितना है 1, बोलो होता क्या था, x पे पावर n है तो होता क्या था, x पे पावर n + 1 बाय n + 1, यहाँ n का वैल्यू कितना है 1, तो 1 + 1 बाय 1 + 1, तो ये हो जाएगा 20x² 2, कोई दिक्कत, बोलो ये हो गया 20x² 2, इसका इंटीग्रेशन हुआ, और प्लस 10x dx का 10x होता है, 10x dx का 10x होता है, बता चुके हैं, अरे भाई 10x पे पावर कुछ होने तो 0, तो बताइए 10x पे पावर 0 + 1 बाय 0 + 1, तो 10 रहेगा, x पे पावर 0 + 1 x पे पावर 0 बाय 1, तो 10 है, सॉरी x पे पावर 1, तो 10x ओनली बचा कि नहीं बचा, तब 10x। अब लिमिट पुट करते हैं, लिमिट कैसे पुट करते हैं, 0 से 5 तक, तो अपर लिमिट का काम पहले करना है, स्टेप बता रहे हैं, अगला सवाल तुम्हें करना है, अपर लिमिट का काम पहले करना है, तो अपर लिमिट पुट करेंगे, ये 10 हो गया ना, हटा दीजिए, 10x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू 5 पुट कराएगा, नहीं लिमिट पुट करेंगे, तो 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर बाय जो कुछ नहीं है, रहने दो, और फिर लोअर लिमिट पुट कराएगा तो x का वैल्यू 0 पुट कराएगा, बोलो, और माइनस लोअर लिमिट होता है तो 10 × 0, फिर प्लस का साइन दो, 10 है,
10, x का वैल्यू 5, तो 10 इंटू 5 माइनस लोअर लिमिट 10 इंटू 0। बोलो ये समझ पाए? लिमिट ऐसे पुट करते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बीच में प्लस है तो प्लस कर दी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका कितना 25 मतलब 10, 250 ये खत्म प्लस 50, तो कुल मिला के कितना हुआ 300 जूल आंसर पॉजिटिव। एक बार देख लो, समझ लो, छापो, डाउट हो तो पूछो। इस वाले को सॉल्व करते हैं सर। टाइम डिपेंडेंस डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंस फोर्स है 7 - 2x + 3x² न्यूटन, और ये फोर्स लग के बाबू बोर्ड पे देखो, ये रे ये नुनू इधर देखो, इधर देखो। पता है कि हमारा मुंह उतना अच्छा नहीं है कि टुकुर देखो, तो हमें नहीं देखना है, बोर्ड पे देखना है। तुमसे तो साफ सुथरा बोर्ड कितना सुंदर है बताओ, महंगा बोर्ड भी है, काहे लगा है? ताकि इसे देख पाओ, है ना, स्लाइडर वाला बोर्ड है। अच्छा लगता है जब ये खिसकता है, नहीं दिखने में नहीं अच्छा लगता है, वेट नहीं करता है किसकेगा इधर होगा। चल देखो, एक फोर्स है ये वाला, इसे लगा कि बॉडी को x बराबर 0 से x बराबर 5 तक डिस्प्लेस किया गया, तो वक्र करना पड़ा होगा ना बाबू। अब बताइए, आपको तो वक्र पता है कि भाई फोर्स होने वाला है वो fx dx प्लस fy dy प्लस, तब सबके बीच डॉट प्रोडक्ट भी चलता है, और fz dz होने वाला है। भाई फोर्स लगी है x में, डिस्प्लेसमेंट भी x में हुआ है, इसका कोई काम है ही नहीं, मतलब इसका कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो हमारे पास ये बचा, और ये कहां से कहां तक 0 से लेके 5 तक। बताइए f का वैल्यू कितना है 7 - 2x + 3x²। इंटीग्रेट करिएगा 0 से 5 तक dx के रिस्पेक्ट में, तो 7 का सीधा सीधा इंटीग्रेशन 7x लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2x का हो जाएगा 2x² / 2 प्लस 3x² का 3x³ / 3। लिमिट पुट कर दीजिए कितना से 0 से 5 तक। आप चाहे तो सबको अलग अलग लिमिट के बेसिस पे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 7x को अलग से लिमिट पुट करिए कहां से 0 से 5 तक, माइनस ये 2 खत्म 3 खत्म, x² को आप अलग से लिमिट पुट कर सकते हैं 0 से 5 तक, प्लस x³ को आप अलग से लिमिट पुट कर सकते हैं 0 से 5 तक। लिखेंगे नहीं, समझेंगे। अब बताइए 7 तो 7 ही रहा, अपर लिमिट कितना है 5, तो 7 × 5 माइनस 7, x का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो 0, कोई दिक्कत नहीं। x का वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस x का वैल्यू 0 का स्क्वायर, कुछ नहीं, प्लस x का वैल्यू 5 पे पावर 3 माइनस 0 पे पावर 3, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करने आता है, 7 × 5 = 35 माइनस 0 भी लिखना पड़ेगा, 25 कितना हुआ प्लस 125। सॉल्व करिएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना होगा रे बाबू, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, तो 100 में से 35 करोगे कितना होगा 65 एंड 65 जोड़ना 135, अच्छा प्लस करना है ना, सॉरी, तो 135 जूल होगा आंसर। आया सबका? डाउट है सब किसी को? नहीं उठा? नहीं ना? ये वाला सवाल बना कितना गलत टाइप का क्यों फीलिंग आ रहा है हमें? 3 गलत है, 6 पॉइंट समथिंग, 20/3 20/3 जूल इसका आंसर। इसे समझ लेते हैं फिर साथ साथ लिखेंगे, ठीक है? इसे समझ लेते हैं पहले। देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पे तुमने डॉट प्रोडक्ट का मिसिंग किया होगा, जानबूझ के हमने वो डाला था कि डॉट प्रोडक्ट आपको ध्यान में रखना है बाबू, है ना? हमको पता है कहाँ कहाँ गलती होगी, इसलिए वो सवाल दे रहे हैं जहां जहां आप मिस करोगे। तो आपको पता है कि ये बात तो साक्षात दिख रहा है कि वर्क डन जो होगा y और z वाला होगा, भाई डिस्प्लेसमेंट x में हो रहा है, फोर्स अगर y में लग ही रहा है तुमको, से मतलब वेरिएशन तुम्हें x का साथ देख रखा है ना, तो काहे y और z को बीच में इन्वॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट होना है f.dx, यस और नो, हाँ या ना, बोलो नहीं, बिल्कुल। तो बताइए लिमिट f.dx, इसके पीछे डॉट प्रोडक्ट ना, f dx cos 60 करोगे कि नहीं करोगे, बोलो। हर जगह तो 0 होता था, इसलिए यहाँ तो एंगल पे लग रहा है ना, हर जगह फोर्स ऐसे लगता था,
अभी तो एंगल पे लग रहा है तो लगाओगे ना cos 60। बोलो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक करना है बाबू? कहां से कहां तक करना है? ग्राफ को ये 1 दे रखा है और 2 तक ले जा रहा है, तो 1 से 2 तक। अब रहा कुछ करने लायक, समझे बात को? जो लोग मिस किए हैं, क्या मिस किए हैं? बहुत सुंदर। f का वैल्यू कितना है? 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और dx। और आपको पता है कि cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। वो होता है कि नहीं होता है? 1 से 2 तक इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। जब इसको करिएगा तो सीधा सीधा अब हम करेंगे स्टेप का हाफ, इसको इंटीग्रेट करिएगा तो 4x स्क्वायर का हो जाएगा आपका 4x पे पावर 3/3 प्लस 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस x वैल्यू पुट करेगा 1 से 2 तक। हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, आप लोग अपना कर लीजिएगा, ठीक है? तो वैल्यू पुट करिएगा तो 4 into 8 मतलब बाय 3 प्लस 2 into 4 माइनस वाला भी सबका बाकी है करना ना, माइनस वाला भी करते चलते हैं, लोअर लिमिट में है ना। तो 4 into 1 पे पावर 3 1 हुआ, ये वाला पार्ट खत्म हुआ। इसके बाद प्लस है, ये वाला पार्ट शुरू 2 4/2 माइनस 2/2। कोई दिक्कत? लोअर लिमिट भी तो डालोगे। x का वैल्यू 1 2/2, कोई दिक्कत? और बचा कौन? x। इसका करोगे तो x का वैल्यू कितना होगा? 2 माइनस x का वैल्यू 1, कोई दिक्कत? अभी तक तो नहीं। हाफ बोलो 8 24/3 माइनस 4/3। अब अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 24 ना 8 32 आज 32। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है सबको? नहीं आता है, मत करो। ये हो गया 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 खत्म। 4 में से 1 माइनस होगा तो हो जाएगा क्या? 3। और ये हो गया प्लस 1। सबको सॉल्व करिएगा तो कुल मिला के आ जाएगा तुम्हारा कितना? नहीं आप पता है, हम बताते हैं। 32/3 माइनस 4/3 प्लस 4 सॉल्व करिएगा तो ये कट जाएगा। इसको 16 दूना 32 और सॉरी 2 2 जा 4 2 2 जा 4 पट्टो पट्टो खत्म। कुल मिला के सब सॉल्व करिएगा कि 20/3 आएगा बाबू। सॉल्व कर लीजिएगा 20/3। बोलो इसमें डाउन। इसके बाद क्या हुआ है? इसकी जरूरत है तुम्हें? नहीं ना, आप लोग को समझदार है। कंसेप्ट बस यहाँ पे था, इसके बाद आपको खुद पता है क्या करना है। कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत हो तो देख लो, पूछ लो, नहीं तो अगला सवाल करो। कहाँ पे पावर 1/2 आया सर? 1/2 ये 1/2। देखो ऐसे यहाँ पे मान लो अगर 5 होता तो 5 बाहर करते ना? करते। अगर into 5 होता तो 5 बाहर करते ना? कांस्टेंट है ना? बोलो तो सर 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हाँ, तो सब ये मल्टीप्लाइड और ऐड कांस्टेंट में कोई फर्क दिखता है आपको? आप बताइए x प्लस 5 और 5x क्या सेम है? तो जब x 5x होगा तो 5 बाहर होगा। x प्लस 5 में 5 कैसे बाहर होगा? समझ पाए है ना? जैसे तुम तुम बोल रहे हो कि सर ये 4x स्क्वायर का क्या किया आपने? तो भाई 4 को तो बाहर किए ना, 4 तो यहाँ पे रहा ही ना। आपको बिलीव नहीं होता कि ये 4 का टेंशन है आपको ना? अगर आपको बिलीव नहीं होता कि ये 4 इंटीग्रेट थोड़े हुआ, ये 4 तो यहाँ पे है बाबू। लेकिन ये बाहर करेंगे कब? जब सबसे कॉमन लेंगे। ये 1/2 सबके साथ है बाबू, बोल मत जाना। हाँ ये 1/2 सबके साथ है, तो 4 तो बस उसका है ना, कॉमन बाहर करते हैं। समझ पाए? सही है। एक सवाल बना के दिखाइए। एक सवाल बना के दिखाइए। देखो भाई, सवाल का स्टेटमेंट लिखने का मन है हमें। सवाल नंबर 4, अ बॉडी इज कंस्ट्रेंट to move in y direction. A force F minus 2i
प्लस 15J प्लस 6K न्यूटन इज अप्लाइड on it. What is the work done by this force in moving the body by 10 meter in positive y direction? अब आंसर कोई बताएंगे तो मानेंगे वैसे, इतना टाइम लगेगा नहीं इसकी आंसर बताने में, अगर बनता तो 150 सही जवाब। सवाल पढ़ो, समझ में आ गया हो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमने आपको शुरू में बताया था कि भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना, बराबर उस डायरेक्शन में वर्क डन। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसमें डिस्प्लेसमेंट हुए नहीं, क्या उस डायरेक्शन का वर्क कितना होगा रे बाबू? 0। तो फिर बताइए, यहाँ पे x में भी फोर्स लग रहा है, y में भी लग रहा है, z में भी लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ y में हो रहा है। तो बाकी दो डायरेक्शन का वर्क डन 0, तो जो बचा वही ना वर्क डन आएगा। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ओनली प्लस 10J। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 10J हुआ कि नहीं हुआ? डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 10J मीटर हुआ है, तो बताइए। और फोर्स लग रहा है आपका कौन? -2i प्लस 15G प्लस 6K। तो आपको पता है कि क्या करना है तुम्हें। F.ds, अरे बगला F.ds का है, करोगे तब भी तो आंसर वही ना आएगा। और अपना बुद्धि का अगर प्रयोग करोगे तो सिर्फ J वाला और J वाला का क्रिया करोगे, नहीं तो इसके साथ करोगे तो 0, इसके साथ करोगे 0, एक के बाद नहीं तो वक्र कितना होगा रे बाबू? 15 और 10 बराबर 150 जूल। कोई दिक्कत? बोलो तनियोटा जरा सा भी, अगर नहीं तो एक सवाल नोट करिए और जाइए घर। एक क्वेश्चन नोट करिए, एकदम सिंगल घर चले जाना है, मतलब छुट्टी। एक सवाल दे रहे हैं, होमवर्क रहेगा ये। F एक्ट हो रहा है बाबू, चाहो तो तुम यहां भी बना सकते हो। F एक्ट हो रहा है 4x पे पावर 3i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप प्लस 2z k कैप। ये फोर्स लग रहा है x y z डायरेक्शन में, और अब की बार डिस्प्लेसमेंट हम तीनों में करवा रहे हैं, नहीं समझे? तो फाइंड आपको करना है वर्क डन, नहीं टू डिस्प्लेस 5 kg बड़ी फ्रॉम एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट हम आपको दे देते हैं 0, 1 और 2। एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट हम आपको देते हैं 1, 2, 3। होमवर्क रहेगा ये, घर से बना करिएगा। आपको पता है इसमें y वाला टर्म भी इन्वॉल्व है, z वाला भी है और x वाला भी है, और सबका लिमिट भी आपको पता है। x वाला लिमिट 0 से 1, y वाला लिमिट 1 से 2 और z वाला 2 से 3। अब कर लेंगे, बहुत सुंदर, घर पे ही बनाइएगा इसको, यहाँ नहीं बनाइएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, अन्यथा छुट्टी। धन्यवाद।